हेलो एवरीवन। आज की क्लास का टॉपिक गवर्नमेंट बजट, खासकर सीबीएसई क्लास 12th के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सकें। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार की एक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स को बताता है। बजट के दो पार्ट्स होते हैं, बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। नाउ इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो ये बजट बनाती है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके बनाती है। इसमें पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, next economic growth and balance regional growth. These are the objectives of government budget. Now is reallocation of resources. देश का जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करना चाहता है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करती है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए और लोगों का सोशल वेलफेयर भी बढ़ जाए। वो डिस्करेज करती है इस तरह के प्रोडक्शन को, जैसे सिगरेट है, वाइन है, इन पर हैवी टैक्सेस लगा करके इनके प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करती है। नाउ इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को दो तरह से लागू करने की कोशिश करती है। जो रिच पर्सन होते हैं उन पर हैवी टैक्स लगा करके और उस टैक्स से सब्सिडी दे करके पुअर पर्सन को हेल्प करती है। गवर्नमेंट पुअर पर्सन के लिए सब्सिडी के रूप में फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एलपीजी कनेक्शन है, ये चीज़ें अवेलेबल कराती है और इस इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश। नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट इसके द्वारा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है, इससे एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है, इससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट कई तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी जहां पर प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है, सरकार लगाती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ। इस ऑब्जेक्टिव में सरकार टैक्स कंसेशन दे करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करती है। साथ ही इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करती है, जैसे रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, पावर हैं, ब्रिज है। इसके द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और पब्लिक एंटरप्राइजेज को भी एस्टेब्लिश करती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हमारे देश के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री बहुत कम है। गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक इंडस्ट्री डेवलप हों, उसके लिए टैक्स कंसेशन देती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकें। दूसरा, पब्लिक एंटरप्राइजेज भी एस्टेब्लिश करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे बैकवर्ड एरियाज में बहुत सारा फंड भी अलॉट करती है। नाउ इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये शामिल रहते हैं।
कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या पार्ट ऑफ द बजट, तो इसके दो पार्ट होते हैं, बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट, इसमें रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट आती हैं। बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होता है। नाउ इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इसमें टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स आती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट्स ये ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जो पब्लिक सरकार को करती है और एक कंपलसरी पेमेंट्स हैं ये। इसके बदले में हम किसी भी बेनिफिट की उम्मीद सरकार से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो जिस पर लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसा टैक्स है कि लगाया किसी पर जाता है और इसको दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल है सेल टैक्स। दूसरा है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में टैक्स के अलावा कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी इनकम होती है जो सरकार को होती है और उसमें शामिल है, पहला है फीस, जिसमें पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, यानी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो स्टाम्प लगाते हैं वो सारी फीस इसमें शामिल रहती हैं। दूसरा है फाइन्स। अगर कोई आप लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं तो उससे होने वाला जो फाइन है वो सरकार की इनकम का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप बाइक पर बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं, आप पर पेपर भी नहीं है, तो पुलिस वाले आपका चालान काट देते हैं, तो वो सरकार की इनकम का पार्ट हो जाता है। तीसरा है एस्टेट। सरकार कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई वारिस नहीं होता है उसको भी अपनी इनकम का पार्ट बना लेती है और वो भी नॉन टैक्स रिसीप्ट का पार्ट होती है। चौथा है स्पेशल असेसमेंट। अगर किन्हीं कारणों से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे सरकार कुछ डेवलपमेंट करा दे, मान लीजिए आपके घर के पास कोई रेलवे स्टेशन बन जाए या और कुछ मॉल बन जाए, तो वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे। इस कारण से सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, जिसको स्पेशल असेसमेंट बोला जाता है। वो भी सरकार की नॉन टैक्स रिसीप्ट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट। गवर्नमेंट ड्यूरिंग कैलेमिटीज बहुत सारा फंड देश से और देश के बाहर से इकट्ठा करती है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड के दौरान सरकार को बहुत से लोगों ने पैसा दिया है, बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपनी सैलरी से कुछ पैसा सरकार के खाते में जमा किया है, पीएम रिलीफ फंड में जमा किया है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। सरकार के कुछ अपने उद्योग होते हैं, जैसे इंडियन रेलवे है, आईओसी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ये भी सरकार को इनकम अर्न करके देते हैं और ये नॉन टैक्स रिसीप्ट का पार्ट होती है। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को कुछ सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो लोन लेती हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो भी नॉन टैक्स रिसीप्ट का ही पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो प्रॉफिट और डिविडेंड्स अर्न करती है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट पर लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल टेकिंग लोन बाय द गवर्नमेंट, सरकार जनता से या विदेशों से जो लोन लेती है इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि सरकार को वो लोन वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो वापस ना करे,
दूसरा, रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी एक कैपिटल रिसीप्ट का ही पार्ट है। मान लीजिए गवर्नमेंट के कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ शेयर्स हैं और वो शेयर्स को वो सेल कर देती है, तो इस तरह से एक तरह से उसके असेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और ये कैपिटल रिसीप्ट का ही पार्ट होते हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स में शामिल होते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। ये मान लीजिए जैसे सरकार के लोन किसी पर हैं, अगर सरकार उन लोन्स को वापस ले लेती है तो ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट होते हैं। दूसरा है लोन्स एंड बोरोइंग, सरकार ने चाहे अपने देश के अंदर से या फॉरेन से जो लोन लिया है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि इट्स क्रिएट लायबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लीजिए सरकार कोई अपना एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, सेल कर देती है, तो दिस कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे उसकी जो असेट हैं वो कम हो जाती हैं। ये बजट एक्सपेंडिचर को दिखाता हुआ एक डायग्राम है। बजट एक्सपेंडिचर ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो किसी तरह का असेट गवर्नमेंट के लिए नहीं क्रिएट करता है और ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो बिल्स होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडी है या डिफेंस परचेजेज हैं, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज शेयर, अगर सरकार मान लीजिए कोई प्राइवेट फर्म है उसके शेयर परचेज कर लेती है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक असेट हो गया। दूसरा, रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार की लायबिलिटीज़ को भी कम करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल रीपेमेंट्स ऑफ लोन, अगर मान लीजिए विदेशों से लोन ले रखा है और सरकार उसको पे कर देती है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इससे हमारी जो लायबिलिटी है सरकार की वो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।